हेलो दोस्तों म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी हैं। तो आपको इस वीडियो में ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की, वो कोई गारंटी नहीं है कि उसकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी वैसे ही रहने वाली है। और दूसरा कि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है म्यूचुअल फंड्स की। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन से हैं वो टॉप 5 फंड्स जिसने पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जिसने सबसे अच्छी रिटर्न दी है पिछले 10 सालों में वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। तो ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है जो यूएस का, उसमें अपना पैसा सारा लगाता है। अब इसकी अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 3800 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये हैंडल कर रहा है और इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.56% चल रही है। तो दोस्तों ये जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है ये मेजरली नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को अपने सेक्टर में ऐड करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे ज्यादा दिख रहा है 37%, वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 22% दिख रहा है। उसके अलावा सर्विस कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पर अच्छी खासी एलोकेशन बनाए हुए है। वहीं जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी यहाँ पर कोई भी एलोकेशन आपको नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम यहाँ पर कंपनीज पे बात करें तो कंपनीज यहाँ पर मेजरली आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज ही दिखेंगी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, देन फेसबुक, टेस्ला मोटर्स। तो ये सारी बड़ी बड़ी बहुत ही ग्लोबल कंपनीज हैं जिनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और प्रेजेंट में भी ये बहुत अच्छा कर रही है। तो इस वजह से पिछले 10 सालों में ये वाला जो नैस्डैक 100 का ETF है इसने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है, क्योंकि जो फ्यूचर की कंपनीज है वो सारी इसके पास है और पिछले 10 सालों से लगातार ये सारी कंपनीज बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रही हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न को एक बारी देखें तो अगर आपने इस ETF में 10,000 रुपए से शुरुआत की होती 5 साल पहले तो वो 10,000 रुपए आपके 34,000 के आसपास हो चुके हैं, यानी कि 28% की रिटर्न इसने आपको जनरेट की है। वहीं अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में सिर्फ 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 10 गुना हो गया है। 10,000 रुपए 1 लाख रुपए बन गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। 27% पर एनम की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। अब दोस्तों अगर हम दूसरे फंड पे बात करते हैं तो दूसरा फंड आ जाता है आपका SBI स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है जो कि मेजर आपका जो पैसा है ये टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,000 करोड़ के आसपास होने वाला है और एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.85% चल रही है, जो कि काफी रीजनेबल आप यहां पर मान सकते हैं। अब अगर हम इसकी एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो इसने अपना जो पैसा है वो मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 55% के आसपास। उसके अलावा मिड कैप कंपनीज में भी यहाँ पर आपको 38-39% पैसा दिख रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स देखें तो इसने सेक्टर्स को काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इसने बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया हुआ है। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सर्विसेज, केमिकल, इन सब सेक्टर्स को मिक्स करके इसने पैसा लगाया। तो इस तरीके से स्मॉल कैप जो फंड्स हैं ये अपना रिस्क भी मैनेज करते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। वहीं जो लार्ज और मिड कैप फंड होते हैं वो ये रिस्क ले पाते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लगाएं। वहीं अगर हम इसकी कंपनीज को यहां पर देखते हैं तो कंपनीज में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि इसने किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया हुआ है। काफी इवनली इसने टॉप 10 कंपनीज अगर हम देखते हैं इनको डिवाइड किया हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि ये फंड जो भी कंपनीज को अपने यहाँ ऐड करता है उसे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास ऐड करता है। ऐसा नहीं होता कि ये 2-4 महीने 6 महीने में कंपनीज को चेंज करता है। तो अगर आप ये टॉप 10 कंपनीज भी देखेंगे इसमें से मोस्टली कंपनीज जो हैं इसने ये बहुत टाइम से अपने पास रखी हुई हैं और जैसे ही ये कंपनीज अच्छा करने लगती है वो इसके पोर्टफोलियो में दिखने लगता है। इससे एक फंड का रिस्क भी कम होता है और ये भी दिखाता है कि वो जो कंपनीज को चूज कर रहा है उस पे उस फंड को कितना भरोसा है। अब अगर हम रिटर्न यहाँ पर देखते हैं तो अगर आपने वन टाइम यहाँ पर 10,000 रुपए लगाए होते तो 5 सालों में वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 27,000 रुपए बना दिए हैं। वही 10 सालों में वो 10,000 रुपए आपके 82,000 रुपीज हो गए, यानी कि 700% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट की है अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, और 24% की पर एनम रिटर्न यहाँ पर आपको दिख रही है। उसी तरह अगर आपने SIP कराई होती सिर्फ 10,000 रुपए की इस फंड में तो 5
सालों में वो 60,000 रुपए की लागत आपकी इस फंड ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की बना दी है। वहीं 10 सालों में 1,20,000 की लागत पे इसने 4,50,000 के ऊपर बना दिया है और 25% के आसपास की पर एनम रिटर्न दी है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इन फंड्स में। अब अगर हम तीसरे फंड की यहाँ पर बात करें तो तीसरा फंड जो है ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो ये जो फंड है ये टॉप 250 कंपनीज में अपना पैसा यहाँ पर लगाता है और यहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली एक स्मॉल कैप कंपनी से कम होता है, तो कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 18,000 करोड़ के आसपास का होने वाला है और इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.72% यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब इसकी अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन यहाँ पर देखते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है 57% के आसपास। उसके अलावा मिड कैप कंपनीज में 38% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इसने 3-3.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन देखें तो इसने मेजर जो अपना पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 31% के आसपास। उसके अलावा हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो इसने हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को उस टाइम ऐड किया था जब यहाँ पर ज्यादा बात नहीं होती थी, तो इसकी रिटर्न में वो चीज दिख रही है कि इसने पहले से ही सोचकर इसमें सेक्टर्स को ऐड किया था, जो इसके रिटर्न में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी कंपनीज पे बात करते हैं तो इसके यहाँ पर आपको मेजरली लार्ज और मिड कैप कंपनीज ही दिखेंगी। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये मेजर फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं। उसके अलावा अगर हम आईटी सेक्टर में देखते हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज दिख रही हैं। उसके अलावा टाटा स्टील, जेके सीमेंट और वोल्टास जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो इसने टाटा स्टील को अभी पिछले 1 साल में ऐड नहीं किया, जब टाटा स्टील के बारे में कम बात होती थी इस फंड ने उसको तब ऐड किया था और इसको यहाँ पर इसकी रिटर्न में टाटा स्टील ने जो 1-1.5 साल में रिटर्न दी है उसका बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस ये भी इसके पोर्टफोलियो में बहुत पहले से है, तो ये फायदा हो जाता है कि अगर एक फंड मैनेजर पहले से ही समझकर किन्हीं कंपनीज को ऐड करता है तो जो वो कंपनीज चलने लगती है वो फायदा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस फंड में भी यही है कि इसने लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज को ऐड किया। ऐसा नहीं करते ये फंड्स की 6-8 महीने में कंपनीज को अपने ज्यादा शफल करें। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे बात करें तो 5 सालों में इसने आपका लगाया हुआ 10,000 रुपए 26,000 रुपए बना दिया। वहीं 10 सालों में वो पैसा आपका 77,000 रुपए हो गया, यानी कि 670% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की और 24% पर एनम की रिटर्न। वहीं अगर हम यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर एसआईपी शुरू कराते तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 1,05,000 रुपए बना दी है। वहीं 10 सालों में वही आपकी 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट 4,28,000 रुपए बना दी है। तो दोस्तों रिटर्न इस फंड ने बहुत अच्छी दी है और सबसे अच्छी बात इस फंड की ये है कि इसका जो रिस्क है वो कम है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी में पैसा नहीं लगाता है, ना के बराबर लगाता है और उसके बाद भी इसने 24% पर एनम की रिटर्न पिछले 10 सालों में जनरेट की है। वहीं अगर हम चौथी कंपनी पे बात करते हैं तो वो है निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी एक स्मॉल कैप फंड है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 14,000 करोड़ से ज्यादा का चल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हायर साइड पे दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसने पिछले 1 साल में भी काफी अच्छी रिटर्न जनरेट की है। तो ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बावजूद भी ये फंड लगातार अच्छी रिटर्न दे रहा है। अब अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसकी थोड़ी हायर साइड पे हमें दिख रही है, 1.02% की इसकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर दिख रही है। और अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 58%। वहीं मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में भी इसने 40% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इसके बढ़ते एसेट अंडर मैनेजमेंट की वजह से इसने लार्ज कैप कंपनीज में भी पैसा लगाया है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा स्कोप होता है आप अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट आपका बढ़ गया है। तो वहीं अगर हम सेक्टर पे देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इसने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा पैसा नहीं लगाया है। इंजीनियरिंग, केमिकल, एफएमसीजी, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सब सेक्टर्स को इसने थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पर कंपनीज पे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि इसने किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। जो अच्छे स्मॉल कैप फंड्स हैं वो ये चीज हमेशा अपनाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर 2-4 कंपनीज में या एक पर्टिकुलर
सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मेजर पैसा इसने 4% लगाया हुआ है दीपक नाइट्राइल में। उसके अलावा जितनी भी ये कंपनीज हैं इसमें 2-2.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, जिसमें आपका TI फाइनेंशियल, नवनीत फ्लोरिन जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये ट्रेडिंग के पर्पज से यहाँ पर नहीं खरीदता है, ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। और अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए की 5 सालों में इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 26,000 रुपए हो गई है। और अगर आपने 10 साल पहले यहाँ पर पैसा लगाया हो तो वो 10,000 रुपए आपके 75,000 रुपए के आसपास बन गए हैं, यानी कि 22% के आसपास की एनुअल रिटर्न यहाँ पर आपको दिख रही है। वहीं अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से SIP करा रहे होते तो 5 सालों में आपकी 60,000 रुपए की लागत यहाँ पर 1,10,000 रुपए बन गई है। वहीं 10 सालों में आपकी 1,20,000 की लागत यहाँ पर 4,40,000 रुपए के आसपास बन गई है। तो रिटर्न अगर आप देखेंगे इन चारों ही फंड्स ने अभी तक अच्छी दी है, लेकिन इनकी जो कॉमन स्ट्रेटेजी है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सभी कंपनीज को अपने यहाँ ऐड करते हैं। टर्नओवर रेशियो इनकी कम रहती है और जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें ये पैसा अपना मैनेज करके लगा रहे हैं। अब अगर हम लास्ट यहाँ पर 5th फंड देखते हैं तो ये एक सेक्टोरल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अब ये एक सेक्टोरल फंड है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है ये 2800 करोड़ के आसपास का चल रहा है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर थोड़ी हायर साइड पे है, लेकिन एक सेक्टोरल फंड के हिसाब से ये फिर भी आप कम मान सकते हैं, 1.12%। जनरली सेक्टोरल फंड्स की यहाँ पर 1 से 1.5% के आसपास आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसकी मार्केट कैप तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी लार्ज कैप कंपनीज में मेजर अपना 55% पैसा लगा रहा है, उसके अलावा मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप में 17% के आसपास लगा रहा है ये पैसा। तो दोस्तों सेक्टोरल फंड्स के पास मार्केट कैप वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ये किसी भी मार्केट कैप के कंपनीज में मेजर अपना पैसा लगा सकते हैं। वहीं अगर हम सेक्टोरल में देखते हैं तो इसने मेजर जो टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पर दिख रहा है 74%, उसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी इसने 13-14% के आसपास यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम इसकी कंपनीज को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपको पैसा देखने को मिलेगा वो इन्फोसिस में लगाया हुआ है इसने 23% के आसपास। उसके अलावा HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, विप्रो जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही है। तो मेजर इसने इन्फोसिस में बहुत ज्यादा पैसा अपना 23% के आसपास लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि इसकी भी जो टर्नओवर रेशियो है इन कंपैरिजन टू अदर इट्स पीयर्स बहुत कम है। तो टर्नओवर रेशियो ये दिखाती है कि फंड कितने लंबी कन्विक्शन के साथ अपनी कंपनीज को यहाँ पर ऐड करता है, तो ये फायदा हो जाता है। हालांकि अगर हम ये टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो इसने अपने पोर्टफोलियो में पिछले 1-1.5 साल में रेगुलरली काफी चेंजेस किए हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर आप देखते तो 30-40% इन्फोसिस में ही आपको पैसा दिखता था। वहीं पिछले 1-1.5 सालों में जैसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप IT कंपनीज ने भी अच्छा करना शुरू किया तो इसने धीरे धीरे उन फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स पे बात करें तो 10,000 रुपए की लागत इसने 5 सालों में आपकी 29,000 रुपए बना दी है और 10 सालों में वही लागत आपकी 71,000 रुपीज इसने बना दी है। और अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर देखते हैं तो 5 सालों में इसने आपका लगाया हुआ पैसा 1,10,000 रुपए कर दिया है। 60,000 की लागत लगभग आपकी डबल यहाँ पर हो गई है। और अगर आपने 10 साल से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो 1,20,000 की लागत यहाँ पर 4,40,000 रुपए के आसपास हो गई है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 फंड्स जिन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दी है। अब अगर मैं क्विकली आपको समरी इसकी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर 2 स्मॉल कैप फंड्स आ जाते हैं, एक इंटरनेशनल फंड आ जाता है, वहीं एक लार्ज एंड मिड कैप और एक सेक्टोरल फंड यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये 5 फंड्स को देखकर एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में फोकस्ड फंड, वैल्यू फंड्स, सेक्टोरल फंड्स को ज्यादा जगह दें, क्योंकि आपके नॉर्मल स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स भी आपको उससे ज्यादा की रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो इससे आपका पोर्टफोलियो है वो रिस्क उसका कम रहता है अगर आप अच्छे फंड्स ऐड करें जो रिस्क कम लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो पे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।